जय श्री कृष्ण। आप सभी को सावन मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं, हरियाली अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से आने वाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या, सावन के महीने की अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। तो किस दिन है हरियाली अमावस्या, इसका महत्व क्या है, पुराण क्या कहते हैं, कैसे ये पितरों को तृप्त करती है, कैसे ये मानव को कल्याण के लिए महत्वपूर्ण अवसर देती है, इसकी विधि बताएंगे, नियम बताएंगे, क्या करना चाहिए, कैसे पितृ को प्रसन्न करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए। साथ ही आपको कि इस दिन व्यक्तिपात योग भी है, तो उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। और व्यक्तिपात योग का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण अमावस्या में आ रहा है, जो अनंत और अक्षय पुण्य देने वाला है। इसीलिए ये जो दिन है अमावस्या का इस वर्ष, ये अनंत अक्षय पुण्य देने के साथ पितरों का कल्याण करने वाला और मानव जीवन का उद्धार करने वाला हो गया है। आइए संपूर्ण जानकारी आरंभ करते हैं। जो पुराण कहते हैं, जो पंचांग में बताया गया है, भाई साहब आपको बताते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या जय पितृदेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली अमावस्या की। प्रिय भक्तों, यूं तो अमावस्या प्रतिमाह आती है, परंतु श्रावणी अमावस्या की अपनी अलग महिमा है। मैं केवल श्रावणी वर्ण जो आषाढ़ मास से आरंभ हुआ है, ना ये चतुर्मास की अमावस्याएं होती हैं, इनकी महिमा खूब है। ये पितृकार्यों के लिए परम कल्याणकारी है। इसके विषय में पुराण में वर्णन आता है। नारद पुराण की विशेष रूप से यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा। नारद पुराण में लिखा है कि पूर्णांति के ध्वज पितृ अर्थात आषाढ़ मास की, श्रावण मास की अमावस्या और भाद्रपद की अमावस्या, इन अमावस्याओं पर पितृ श्राद्ध करने से, दान करने से, पितृ का श्राद्ध करना, दान करना, जो भी आप दान करें पितरों के निमित्त से भी, प्राय है हवन करने से। जो आप हवन करते हैं अमावस्या पर, और अर्थात जो देवताओं का अर्चन करेंगे, देवताओं की आप पूजा करेंगे, इस सबसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है, अनंत पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात ये जो अमावस्याएं कही गई हैं, चाहे वो आषाढ़ की है या ये जो आने वाली श्रावण मास की अमावस्या है, चाहे इसके बाद की जो भाद्रपद की अमावस्या है, इंतु इंतारियात के लिए 12.5 करिया अमावस्याओं पर जितना हो सके आपको ये सत्कर्म करने चाहिए। क्या करने चाहिए? सबसे पहला पितरों के निमित्त जितना हो सके आपको दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त जितना दान करेंगे उतना उत्तम है। श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म कैसे? पंडित जी को बुलाइए, उनसे श्राद्ध कर्म करवाइए, उनको भोजन आदि करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। इतना नहीं कर सकते तो एक सूक्ष्म कर्म बताऊंगा जो आपका कल्याण करेगा। इसके अतिरिक्त इस दिन आपको अवश्य रूप से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का, नारायण का पूजन कीजिए। देवताओं में किसी का भी पूजन करेंगे वह कल्याणकारी है, पर आपने इस दिन देव पूजन करना है, होम करना है, हवन करना चाहिए आपको। हवन के विषय में मैंने पहले भी बताया है आपको। अधिक नहीं तो सूक्ष्म हवन कर लीजिए, बड़ा छोटा सा हवन कीजिए। छोटा सा हवन कैसे है? जिसमें मैंने आपको मंत्र बताए। स्थान का, ग्राम का जो देवता है उनके नाम का आप थोड़ा सा सामग्री बनाइए, हवन सामग्री लीजिए। उसमें थोड़े काले तिल अवश्य डाल लीजिए, थोड़े से जौ डाल लीजिए, थोड़ा सा घी डालिए और फिर आप हवन कीजिए। चाहे आप एक एक मंत्र के 5-5 आहुति ही दें, पर हवन आपको करना चाहिए। अमावस्या पर क्या मंत्र रहेंगे? 5 मुख्य मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप इन 5 मंत्रों का आहुति दीजिए। ओम कुल देवता नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम कुलदेव्य नमः स्वाहा। इस प्रकार से आपने इन सभी की आहुति आप 5-5 आहुति प्रत्येक मंत्र की या 11-11 आहुति प्रत्येक मंत्र की, जितना हो सके उतनी आहुति दीजिए। क्या होता है कि इनसे आपका जो स्थान है जहां आप रहते हैं वहां के देवता प्रसन्न रहते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के देवता प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थान के क्षेत्र के अधिपति देवता
होते ही होते। आपके कुल के देवता प्रसन्न रहते हैं, आपकी कुल देवी प्रसन्न रहती हैं, नारायण महालक्ष्मी इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त रहता है, तो आपके जीवन के सब संकट दूर रहते हैं, आपके घर का जो वातावरण है वो अच्छा रहता है। इसीलिए आपको यह हवन तो प्रत्येक अमावस्या पर करना ही करना चाहिए। ये बड़ा ही सरल विधान मैंने आपको बताया है। बाकी तो बड़ा विधान मैंने अपने YouTube पर पहले ही अपलोड कर रखा है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आज के दिन आप जो भी ये सत्कर्म करेंगे, मैंने कहा दान करिए, जितना हो सके दान कीजिए। आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण के निमित्त दान दीजिए। आप निश्चित रूप से गरीबों की सहायता कीजिए, दरिद्र नारायण की सहायता कीजिए, पक्षियों को दाना डालिए, गाय माता को चारा खिलाइए। ये सब कार्य इस दिन आप करेंगे, इसका पुण्य आपके पितरों को प्राप्त होगा। आपके पितृ तृप्त होंगे, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आप इस दिन भगवान की पूजा करेंगे, उससे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। होम करेंगे, अनंत पुण्य प्राप्त होगा। यह दिन आपको अनंत पुण्य देने वाला है। बाकी अलग है, ये अमावस्याएं जो हैं ये अलग हैं, इनका पुण्य खूब है शास्त्रों में, तो आपको खूब इसका लाभ लेना चाहिए। कारण क्या है प्रिय भक्तों, ये जो अमावस्या का दिन होता है ना, इसके विषय में शास्त्रों में बहुत महिमा लिखी है। क्यों? मैं हमेशा कहता हूं कि इस अमावस्या को यदि आपने संभाल लिया तो आपके जीवन के सभी संकटों का नाश हो जाता है। इसको विशेष रूप से पितरों को समर्पित कहा गया है। पुराण क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से, पितृ ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है कि जो हम मनुष्य हैं, पृथ्वीवासी हैं, तो पृथ्वी वालों का जो एक महीना होता है ना, पृथ्वी वालों का, हम पृथ्वी वालों का जो एक महीने का समय होता है वो पितृलोक में एक दिन और रात का समय होता है। हमारे एक महीने में वहां केवल एक दिन और एक रात होता है, अर्थात कुल मिला के एक दिन होता है। तो हमारे 15 दिन जो है उनमें वहां पर दिन रहता है और हमारे 15 दिन में वहां पर रात्रि रहती है। तो इस प्रकार से ये जो समय है वहां पर बना हुआ है। अब होता क्या है कि जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं हमारे यहाँ पे, उन शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में वहां पर दिन रहता है, दिन का समय है पितृ लोगों का। और जैसे ही कृष्ण आरंभ होता है तो रात्रि हो जाती है और कृष्ण पक्ष का पूरा समय रात्रि रहती है, वो उनके विश्राम का समय होता है। शास्त्रों में आगे वर्णन आता है कि अमावस्या अमावस्या, इसका अर्थ क्या है? यह वर्णन आता है वराह पुराण में, जहां ब्रह्मा जी के माध्यम से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तिथि को किसे समर्पित किया है। इसे समर्पित किया है पितरों के निमित्त। तिलोदक की महिमा ब्रह्मदेव बता रहे हैं कि तिल क्यों हमें अर्पित करने चाहिए। देखिए, मैं विस्तार से कहूं तो आपको मैंने पुराण के माध्यम से, जब भी आपने कथा सुनी होगी तो सुना होगा कि अनेकों असुर बड़े शक्तिशाली होते थे। वो पूरे तीनों लोकों पर राज्य स्थापित करते थे और उसके बाद देवताओं से उनके भाग छीन लेते थे। इंद्र भी स्वयं बनते थे, वायु का स्थान भी स्वयं लेते थे। जितने भी देव कार्य हैं और देवताओं को जो हमारे यहां से हवे मिलती है, जो मिलता है, उसको भी वो असुर ही ले जाते थे। इन सब से चिंतित हो कि सभी देवगण और पितृगण पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाले वही है। कि प्रभु ऐसे कैसे चलेगा, हम तो फिर बड़े परेशान हो जाएंगे। तब भगवान ने सभी को कुछ तिथियां बांटी, जिसमें ये जो अमावस्या तिथि है ये पितरों के निमित्त अर्पित करी और कहा कि इस दिन जो भी कोई मनुष्य अपने पितरों के निमित्त तिल और कुशा से पितरों को जल तर्पण करेगा, दान करेगा, वहां संपूर्ण पुण्य केवल और केवल पितरों को ही प्राप्त होगा, उसको कोई चुरा नहीं पाएगा। इसीलिए अमावस्या के दिन हमें काले तिल और कुशा के साथ जल तर्पण करना चाहिए, क्योंकि उससे वो केवल और केवल पितरों को ही प्राप्त होता है और कोई उसको छीन नहीं पाता है। वह भाग केवल पितृ का होता है और हमें ऐसा कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितरों को भी ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि जो आपके निमित्त इस कर्म को करेगा, आप उसे प्रसन्न होकर अवश्य रूप से आशीर्वाद देंगे। तो अमावस्या के दिन यह कर्म अवश्य करना चाहिए। यह तिथि पितरों को समर्पित तिथि है। तो देखिए, इसका मैंने महत्व बताया कि यह अमावस्या जो है, आने वाली अमावस्या, ये अनंत फल देने वाली है। इसलिए हमें सदकर्म करने खूब अनंत का अभिप्राय है। इतना पुण्य जिसे संभाला ना जा सके, गिना भी ना जा सके, तो आप उसका पूरा लाभ लीजिए। क्या कर्म करने हैं मैंने आपको बता दिया। जितना हो सके दान करना है, पितृतर्पण करना है, श्राद्ध कर्म करना है, हवन करना है और भगवान की पूजा करनी है। प्रातः काल का स्नान गंगाजल युक्त जल से करेंगे, परम कल्याणकारी। अब वो बताता हूं एक छोटा सा उपाय।
कि अगर आप पूरा श्राद्ध कर्म ना कर पाए तो क्या करना चाहिए। फिर मैं इस अमावस्या से संबंधित अन्य जानकारी प्रस्तुत करूंगा, व्यतिपात योग के विषय में बताऊंगा। प्रिय भक्तों, एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भरिए, थोड़े काले तिल डालिए, कुशा है कुशा डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, आसन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। तो पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए, हम आपके लिए अपलोड करेंगे। प्रत्येक अमावस्या एकादशी पर हम गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं। 7वां अध्याय सुनिए, उसके बाद संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। कैसे संकल्प करवाना है ये मैं गीता के 7वें अध्याय में आपको बताता हूं। लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिएगा और भगवान से निवेदन कि प्रभु, मैंने जो भी गीता का 7वां अध्याय पढ़ा है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं, ये उन्हें प्राप्त हो। बाकी जब आप मेरा वीडियो सुनेंगे गीता के 7वें अध्याय का, तो वहां पहले पूरा पाठ सुनाया जाएगा, फिर मैं आपको संकल्प करवाता हूं, विधान के अनुसार उसी के अनुसार संकल्प कीजिएगा और फिर मंत्र सहित इस जल से तर्पण करना है। वो भी मैं आपको मंत्र सहित उस वीडियो में दर्पण करवाता हूं, तो वो पूरा वीडियो हो जाता है। इस कर्म को आपने अवश्य करना है। इतना मात्र कर लेने से आपके पितरों को अनंत तृप्ति प्राप्त होती है, आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है, पितृदोष होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। और फिर कहूंगा, पितरों को मना लिया, पितृ प्रसन्न कर लिए, तो आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों का नाश स्वतः ही हो जाएगा। अगर गीता का 7वें अध्याय का हमारा वीडियो ना मिले तो YouTube पर लिखिए गीता का 7वां अध्याय बाय सनातन धर्म का संसार, आपको हमारे अनेकों वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि एक दो बार नहीं है, हमारा महीने में कम से कम 4 बार गीता का 7वां अध्याय जाता है। तो कोई भी एक वीडियो चला लीजिएगा, सब में विधि और विधान एक ही है, पाठ एक ही है, उसको सुनिए और उसके अनुसार ये कर्म कीजिए। अवश्य करना है सभी को। अब बात आती है कि इस दिन जो व्रत किया जाता है, अमावस्या के दिन व्रत किया जाता है, जो माताएं बहनें होती हैं वो अच्छे सुहाग के लिए, दीर्घायु सुहाग के लिए, अमर सुहाग के लिए व्रत करती हैं। और साथ ही इस दिन क्योंकि हरियाली अमावस्या है, गौरी शंकर भगवान का भी पूजन किया जाता है। तो सुबह उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास है उनको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उनको स्नान कराएं, स्नान करा के तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, भोग प्रसाद के रूप में फल मिठाई मिश्री जो आपके पास है वो अर्पित करें, हाथ जोड़ के नमस्कार करें। फिर अमावस्या की कथा सुने, कथा में आपके लिए अपलोड करूंगा। हरियाली अमावस्या की उस कथा को सुनिएगा, कथा सुन के आरती करें, भगवान की नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। इस प्रकार से आप इसका व्रत करेंगे इस दिन का। अब इस दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है, व्यतिपात योग, जिसकी शुरुआत तो एक दिन पूर्व ही, पर इस दिन वो पूरे चरम पर रहेगा। चरम से अभिप्राय है कि वो व्यतिपात योग जो है ना, इस दिन उस अवस्था में होगा कि वो अनंत और अक्षय पुण्य देने वाला होगा। यूं तो ये अमावस्या ही अनंत पुण्य देने वाली है, पर जो व्यतिपात योग है ना, ये हजारों अमावस्याओं के जितना पुण्य देने वाला है, अकेला ही शास्त्रों में वर्णन आता है। मैंने अनेकों बार पहले भी बताया है कि अमावस्या अर्थात ये जो योग है ना, ये आपको 1000 अमावस्याओं के जितना पुण्य देता है। आप सोचिए, और इस बार तो ये बड़ी अमावस्या को रहा है, तो इस अमावस्या का तो पुण्य है ही, साथ ही 1000 अमावस्याओं का पुण्य आपको और मिल जाएगा। और इस दिन आप जो भी स्नान दान करेंगे, दान और जप, ये 2 कार्य ऐसे हैं जो आपको इस योग में सर्वाधिक कल्याण करते हैं। आप ये समझिए कि इस दिन आप जो एक दिन जाप करेंगे भगवान नारायण का, भगवान किसी भी स्वरूप का, भगवान के जो मंत्र जप करेंगे ना, तो आपको उतना पुण्य मिलेगा जितना 1000 अमावस्याओं पर जप करने से मिलता। आपने इस दिन जो दान किया उससे उतना पुण्य मिलेगा जितना उतना ही दान 1000 अमावस्याओं पर जब आप लगातार करते, तो आपको जो पुण्य मिलता है वो केवल एक दिन में मिल जाएगा। इसीलिए आपको इस दिन का लाभ लेना चाहिए। इसके विषय में शास्त्रों में खूब वर्णन आता है, मैंने पहले भी अनेकों बार आपको बताया है इसके विषय में। और व्यतिपात योग क्योंकि आरंभ हो जा रहा है एक दिन पहले ही, योग में विशेषता क्या है कि ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला है, उसमें जो भी सत्कर्म करते हैं वह 1,00,000 गुना पुण्य देता है। तो पहले जानते हैं कि अमावस्या है, कब अमावस्या के कर्म कब करने हैं। फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि ये जो योग है
इसका सबसे उत्तम फल देने वाला चरण कब है और कैसे इसका लाभ लेना है। तो प्रिय भक्तों, इस वर्ष जो श्रावण मास की अमावस्या है, इसकी शुरुआत हो रही है 12 अगस्त को 1:52 पर AM अर्थात रात्रि को 11 तारीख की रात को, जब 12 बजे के बाद 12 लग जाएगी तो 1:00 पर अमावस्या शुरू हो जाएगी और 12 अगस्त को ही रात्रि को 11:06 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो 12 को सूर्य के मुख से अमावस्या है, 12 को ही अमावस्या पर किया जाने वाला व्रत होगा, 12 को ही स्नान होगा, अमावस्या का 12 को ही आपने दान करने हैं। सभी पितृतर्पण भी इसी दिन करना है और जितना हो सके इस दिन दान, पितृतर्पण और भगवान के मंत्र का जप ये कीजिएगा, ये आपका कल्याण करेंगे। अब बात आती है कि व्यतीत का अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जाए। आप किस समय सदकर्म करें जब आपको सर्वाधिक पुण्य मिलेगा। यूं तो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा व्यतिपात योग ही कल्याणकारी है, क्योंकि 1,00,000 गुना पुण्य है आरंभ में, जिसे हम लोग कहते हैं उत्पत्ति काल। व्यतिपात योग की शुरुआत हो रही है 11 अगस्त को शाम को 6:51 पर और 12 अगस्त को ये 3:26 पर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये योग रहेगा। इसका जो प्रथम चरण है वो 11 तारीख को ही आरंभ हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 4 चरणों में विभक्त है योग। प्रथम चरण जो है वो 11 तारीख को ही आरंभ हो जाएगा और दूसरा जो चरण है वो 12 अगस्त को रात्रि को 2:23 पे आरंभ होगा और ये समाप्त होगा 12 अगस्त को सुबह 9:36 पर। इसमें 1 करोड़ गुना पुण्य कहा गया है। तो आप अमावस्या के दिन जो भी सत्कर्म करेंगे, प्रातः काल का स्नान, दान तर्पण आदि 9:30 बजे से पहले वो सब आपको 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य देगा अन्य अमावस्याओं की तुलना में। और इसके बाद आएगा तीसरा चरण जो आपको 100 करोड़ गुना पुण्य प्रदान करने वाला है, जिसे हम पतन काल कहते हैं। वो रहेगा 9:36 से और 1:01 तक। इसमें आप जो सत्कर्म करेंगे वो 100 करोड़ गुना पुण्य देता है। फिर चौथा चरण जो आएगा वो चरण आएगा पतित काल, जब समाप्त हो रहा होगा, ये आरंभ हो 1:01 से और समाप्त होगा 3:26 पर। इसमें जो भी आप सत्कर्म करेंगे वह अनंत और अक्षय फल देने वाला होगा। तो एक तो अमावस्या का दिन, उस पे भी एक ऐसा योग जो 1000 अमावस्या का पुण्य अपने आप में ही रखता है। तो खूब लाभ लीजिए, इस दिन का अनंत और अक्षय पुण्य प्राप्त कीजिए। क्या करना है मैंने आपको बता दिया। गीता के 7वें अध्याय को सुन के पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा। बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। पूरा श्राद्ध करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को बुलाइए, पंडित जी को श्राद्ध कीजिए, जितना हो सके दान कीजिए। आज का दान परम कल्याणकारी है और आज का मंत्र जप, ये 2 कार्य तो गांठ बांध लीजिए, आपने करने ही करने, क्योंकि व्यतिपात योग में 1 माला का पुण्य 1 करोड़ माला के पुण्य के समान होगा। इसलिए खूब लाभ लीजिए। इसका कुछ और पूछना चाहे, कहना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान नारायण सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।